हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स वॉइस एकेडमी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज का जो हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ आइडा मॉडल। आइडा मॉडल मैं आपको कराने जा रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा आज अच्छे से। A stands for attention, interest, desire and action. This model helps in knowing the customer purchasing behavior. कस्टमर का कैसा परचेजिंग बिहेवियर, हमारे कस्टमर का कैसा परचेजिंग बिहेवियर है, हमारा कस्टमर कैसे परचेज करता है प्रोडक्ट को, क्या क्या स्टेजेस रहते हैं उसके, कैसे वो एक इंडिविजुअल जो है वो इन्वॉल्व होता है, कैसे प्रोडक्ट को देखता है और कैसे वो प्रोडक्ट को बेसिकली बाय करता है, इस बारे में हमें ये मॉडल बताता है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एडवर्टाइज़र के लिए, मार्केटर के लिए, कि वो जान पाए कि क्या क्या स्टेजेस रहते हैं, क्या उसका बाइंग बिहेवियर रहता है हमारे कस्टमर का। ये डेवलप किया गया था बाय द अमेरिकन बिजनेसमैन जिनका नाम था एलियास सेंट एल्मो लुइस। इन्होंने 1898 में इसको डेवलप किया था। सबसे पहले इन्होंने हमको जो फार्मूला दिया था, इसमें 3 स्टेज फार्मूला था। दैट्स फर्स्ट पॉइंट जो था, इन्होंने अट्रैक्ट द अटेंशन, मेंटेन इंटरेस्ट एंड क्रिएट द डिज़ायर। लेटर ऑन इसमें ऐड कर दिया गया एक और फेज, दैट इज गेट एक्शन। मैं आपको अब एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगी। दैट फर्स्ट आता है हमारे पास अटेंशन। अटेंशन बेसिकली क्या? द बेसिक पर्पस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द टारगेट ऑडियंस। हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, जो हमारे कस्टमर हैं, ऐसी एडवर्टाइजमेंट करें कि हमारे प्रोडक्ट को देख के बहुत ज़्यादा अटेंशन में आ जाए। अटेंशन में कैसे आ जाएंगे? जैसे कि हमारे को जो एडवर्टाइजमेंट है वो ऐसी बनानी चाहिए कि बहुत ज़्यादा कैची हो, कि अट्रैक्ट करे, रेलेवेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को इसको समझाऊँ, अटेंशन का मतलब यही रहेगा, जैसे कि आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि बाय 1 गेट 1 फ्री, 50% ऑफ। उन्होंने क्या किया होता है? अटेंशन ही ग्रैब कर रहे होते हैं। ऐसे कलर्स यूज़ करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल डोमिनोज़ की ऐड आती है। डोमिनोज़ की ऐड में क्या करते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि चीज़ी बर्स्ट कैसे वो पिघल रही है चीज़। अभी किसी किसी के मुंह में पानी आया होगा तो प्लीज़ वो पानी को अंदर कर लीजिए, ठीक है, और बाद में जाके खा लेना पिज़्ज़ा। अभी क्या है, डोमिनोज़ में क्या है, वो ऐड ही ऐसे देते हैं कि चीज़ी बर्स्ट, चीज़ पिघल रही है। वो ऐसी पिक्चर लगाते हैं सो दैट कि बच्चे देखकर उसे भागे, अटेंशन ग्रैब करे वो, कि वाह इतना टेस्टी पिज़्ज़ा होता है। कई बार आती है बाय 1 गेट 1 ऑफर्स। ये सारी अटेंशन ग्रैब कर रही होती है कि कस्टमर की जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है, हम उसको इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि ये प्रोडक्ट को वो बाय करे। यही था अटेंशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरेस्ट। ऐसे क्रिएट करना अंडरस्टैंडिंग, कि प्रोडक्ट की क्या अंडरस्टैंडिंग है, कि प्रोडक्ट कैसे यूज़ किया जाएगा, यूजेस हैं क्या, उसके फैक्ट्स हैं क्या, उसके बेनिफिट्स हैं। बेसिकली इंटरेस्ट क्रिएट करना कि इसको करने के बाद, इसको प्रोडक्ट को लेने के बाद आपको ये बेनिफिट हो जाएगा, और ये इस बात की अंडरस्टैंडिंग उनको देना, यूजेस उसके बताना, फैक्ट्स उसके बताना। ये होता है इंटरेस्ट को क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो जैसे इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, वो प्रोडक्ट को कैसे सेल करती हैं, वो बताती हैं कि कितना ज़्यादा सेफ़ है। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लोगे तो आपको हॉस्पिटल का खर्चा नहीं देना पड़ेगा, आप पूरे लाइफ टाइम के लिए आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आप पूरे सिक्योर रहोगे। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली, जो आपके नॉमिनी है, उनको पैसे दिए जाएंगे। वो सेफ्टी और सिक्योरिटी करके जो है वो एक अपने जो टारगेट ऑडियंस है उनको टारगेट किया जाता है। इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है कि ठीक है, मेरे बाद किसी और को भी पैसे मिलेंगे, सो दैट आप प्रोटेक्टेड फील करते हो। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है। दैट थर्ड पॉइंट, इट डिजायर इज एन अनसेटिस्फाइड क्रेविंग। एडवर्टाइजमेंट शुड बी डेवलप्ड इन सच अ मैनर दैट इट क्रिएट्स डिजायर फॉर द प्रोडक्ट। ऐसी एडवर्टाइजमेंट देना कि आप लोगों को इंटरेस्ट तो भी बन ही गया है और डिज़ायर क्रिएट कर देना, ठीक है, कि ऐसी एडवर्टाइजमेंट करना कि हाँ, ये तो आपको पता ही नहीं था, आपको तो इसकी ज़रूरत है। ऐसी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट होती हैं, जैसे आप लोगों को बताया जाता है, ऑफर्स दी जाती हैं, डिस्काउंटेड ऑफर फिर फ्लैट 50% ऑफ, या आपको गिफ्ट दी, ऐसे भी डिज़ायर क्रिएट की जाती है। जैसे ISO ISI मार्क्ड हैं आपके प्रोडक्ट, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। हॉलमार्क ज्वेलरी है। ये सारे डिज़ायर क्रिएट करना। लास्ट इज एक्शन। अगर हमने एडवर्टाइजमेंट किया है, किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया है और हमारा कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को लेने नहीं जाता, बाय नहीं करता, तो मेरी एडवर्टाइजिंग कैंपेन, मेरा जितना भी पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगाया उसका कोई यूज़ नहीं है,
ठीक है। सो ऐसी ही एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट और डिज़ायर बने और वो एक्शन भी परफॉर्म करे, मतलब वो प्रोडक्ट को बाय भी करे। अदरवाइज उसका कोई यूज़ नहीं है जो भी मैंने एडवर्टाइजमेंट दी है। मिंत्रा की ऑफ चल रही है 1 to 4 जून तक। आप लोगों को क्या है कि एंड ऑफ सीजन सेल, सो 1 to 4 जून से आपको 50 to 90% ऑफ गारंटी कर रहे हैं कि 50 to 90%। सो ये सारी एक्शन, एकदम से आप एक्शन परफॉर्म करो। बेसिकली ये सारी एडवर्टाइजमेंट जो होती हैं, हरी अप, लिमिटेड पीरियड ऑफर, ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफर, ओनली फॉर फर्स्ट 10 कस्टमर्स। सो ये सारी जो एडवर्टाइजमेंट होती है कि ये इसलिए एडवर्टाइजमेंट दी जाती है कि उसी टाइम आप जो है वो प्रोडक्ट को बाय कर लो। और बहुत बार ऐसी एडवर्टाइजमेंट आती है जिसमें एड्रेस भी नीचे मेंशन किया कि आप आके यहाँ से ले सकते हो। सो लिमिटेड पीरियड ऑफर, ऐसी वाली ऑफर्स दी जाती हैं कि आप उसी टाइम एक्शन परफॉर्म करो जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट को देखो। सो आई होप आप लोगों को आइडिया मॉडल आज क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। एंड अगर आप लोगों के भी कोई टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, सो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में कमेंट एंड प्लीज़ प्रेस द बेल बटन सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।